अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें मैट्रिक्स की टाइप्स को क्लियर होना ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने मैट्रिक्स की टाइप्स का नहीं आपको अंदाज़ा, तो लास्ट वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, जाके वहाँ से एक बार देख लें ताकि एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। पहला क्वेश्चन है, हमें यूनिट मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हमने बताने हैं। उसने 6 मैट्रिक्स दिए हुए हैं हमें, इसमें से हमने बताना है। पहला ए मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, हमारे पास हर एंट्री मैट्रिक्स की 0 है। तो हमने, अगर आपको याद हो, हमने नल मैट्रिक्स की यही डेफिनेशन की थी ना कि हमारे पास हर एंट्री उसकी 0 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा? नल मैट्रिक्स। अगर हम बी मैट्रिक्स की बात करें तो हमने कहा था कि हर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस वाले मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स को हमें पता चल रहा है ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ एक रो है। सी मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास 3 रोज़ हैं, एक कॉलम है, तो हमें पता चल गया ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अगर हम डी की बात करें तो हमारे पास हर डायगोनल की हर एंट्री 1 है। डायगोनल की हर एंट्री 1 का क्या मतलब है? ये हमारे पास क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। यही डेफिनेशन की थी ना हमने, ऑल इट्स डायगोनल एंट्रीज इज 1 इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो 0 है, हर एंट्रीज की 0 है, मतलब एक ही एंट्री है वो हमारे पास 0 है, तो हमारे पास ये नल मैट्रिक्स हो गया। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास ये सिर्फ एक रो है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स भी हो जाएगा। एक कॉलम है तो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे पास 3 मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे पूरा उतरा है, नल मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। एफ मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और एक कॉलम है। इसका क्या मतलब है? ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें हमने बताना है स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, तो अब फिर से थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो, रेक्टेंगुलर में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो, रो में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो होनी चाहिए, कॉलम में भी एक कॉलम होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास हर एंट्री क्या हो? हर डायगोनल एंट्री हमारे पास 1 हो, और नल मैट्रिक्स में हर एंट्री हमारे पास 0 होनी चाहिए। अगर हम क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 की बात करें, वो हमारे पास 2 रोज़ हैं और हमारे पास कॉलम्स क्या है? 3 कॉलम्स हैं। तो क्या मतलब? रोज़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है। सेकंड पार्ट की बात करें तो हमारे पास ये 3 इसमें रोज़ हैं और एक कॉलम है। 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है, ऑर्डर 3/1 है, तो एक कॉलम है, तो ये मतलब क्या है? कॉलम मैट्रिक्स हो गया। थर्ड पार्ट की बात करें, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज़ क्या है? नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, जो कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी। फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें, वो हमारे पास है डायगोनल की हर एंट्री क्या है? 1 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास हैं ही 0। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन पे पूरा है? ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है। अब पार्ट 5 की बात करें तो वो हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। रोज़ कॉलम्स का इक्वल नहीं है, जो कि हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। अब पार्ट 6, 7, 8 और 9 ये आप खुद थ्रू आउट डिस्कस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक हमने बताना है, स्केलर और यूनिट। मैं एक बार डिफरेंस क्लियर कर दूं। डायगोनल में हर डायगोनल एटलीस्ट 1 डायगोनल एंट्री हमारे पास 0 होनी चाहिए, और नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास होनी ही 0 चाहिए। स्केलर में हर डायगोनल एंट्री सेम होनी चाहिए, और यूनिट में हर डायगोनल एंट्री हमारे पास 1 होनी चाहिए। इसी डेफिनेशंस को देखते हुए हमने ये वाले मैट्रिक्स देख लेने हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है, जिसमें अगर हम देखें डायगोनल की हर एंट्री क्या है? सेम है। 2 एंट्रीज हैं वो हमारे पास सेम है, जो कि हमारे पास किसकी डेफिनेशन है? स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। क्या मतलब? डायगोनल की हर एंट्री हमारे पास सेम है। मैट्रिक्स बी की बात करें तो हमारे पास, अगर हम बी मैट्रिक्स की बात करें, हमारे पास डायगोनल की एंट्रीज हैं
सारी नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन नॉन डायगनल एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो है। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है? ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स की। सी मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास ये हर डायगनल एंट्री 1 है, जो कि हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी। अब हमारे पास डी और ई मैट्रिक्स आप खुद ही डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लेना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें दिया हुआ है ए बी सी डी और ई मैट्रिक्स, हमें ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं। इसका हमने क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। हमने नेगेटिव मैट्रिक्स की इसी तरह डेफिनेशन की थी ना, कि हमने इसकी हर एंट्री के साइन को चेंज कर देना है, मतलब माइनस साइन से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम ए मैट्रिक्स का नेगेटिव लें, चलिए मैं आपको लेके दिखाती हूँ। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 और -1। इसका मैट्रिक्स लेने के लिए हमने क्या करना है? माइनस साइन से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। 1 0 -1 विच इज़ इक्वल टू माइनस, हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 0, ज़ीरो के साथ माइनस हो ना हो बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस और ये 1। ठीक हो गया, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 को उसने कहा हुआ है फाइंड द ट्रांसपोज लेने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। हमने क्या है, रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है और कॉलम्स को हमने रोज़ में कन्वर्ट कर देना है। हम एक मैट्रिक्स का हम ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स उसने हमें दिया हुआ है 0 1 और -2। ठीक हो गया। इसका ट्रांसपोज लेने के लिए ए ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू रोज़ को कॉलम्स में, पहला कॉलम है हमारे पास 0 1 और -2, ये रो में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। एक हम एफ़ की बात कर लेते हैं। एक एफ़ मैट्रिक्स उसने हमें दिया हुआ है 1 3 2 और 4। ठीक हो गया। एफ़ का ट्रांसपोज लेने से मुराद है एफ़ के ऊपर छोटा सा स्मॉल टी, देन हमारे पास पहली रो है, इसको हमने कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है 1 2, दूसरी रो है, इसको भी हमने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है 3 और 4। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उसने हमें कहा हुआ है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 0 और 1। उसने कहा है प्रूफ करेंगे हमारे पास ए का ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेने से हमारे पास मैट्रिक्स ए के इक्वल आता है। लेफ़्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हम पहले ए ट्रांसपोज लेते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं। हमारे पास रोज़ को हमने कॉलम्स में चेंज कर देना है 1 2 0 और 1। ठीक हो गया। अब ए ट्रांसपोज का जब हम होल ट्रांसपोज लें, क्या मतलब है 1 2 0 1 का जब हम होल ट्रांसपोज लें, जो वो हमारे पास आएगा पहली रो 1 0 2 और 1। ठीक है। अगर हम देखें एक ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया है, देखें तो हमारे पास ए मैट्रिक्स जो हमारे पास था वो हमारे पास यही था ना 1 2 0 1, और इसका ट्रांसपोज लेने से भी हमारे पास यही है। मतलब ए ट्रांसपोज का जब हम होल ट्रांसपोज लेते हैं वो हमारे पास ए के इक्वल आ जाता है। यही हमें बी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, हमने उसमें भी यही चीज़ प्रूफ करनी है, तो वो आप कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।